अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर के रैदासपुरी में ससुराल आए एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को भी मुजफ्फरनगर में 9 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 166 पर। रविवार को जनपद में भक्ति व श्रद्धा के साथ मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। रविवार को लॉकडाउन के दूसरे दिन भी जनपद पुलिस ने सख्ती के साथ कराया लॉकडाउन का पालन। पिछले 5 माह से न्याय के लिए दर दर भटक रही रेप पीड़िता ने प्रशासन से लगाई आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला रैदासपुरी में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु को 2 से 3 दिन हो चुके हैं। लाश की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व बागपत क्षेत्र के गांव मवी निवासी लीलू अपनी ससुराल रैदासपुरी में आया था। लीलू की ससुराल के सभी लोग ईंट भट्टे पर मजदूरी करने हेतु गए हैं तथा लीलू भी मजदूरी का कार्य करता था। मोहल्ले वासियों के अनुसार 2 दिन पूर्व लीलू ने मोहल्ले के लोगों के साथ ही रोड़ी तोड़ने का कार्य किया था। वह उसके बाद लीलू किसी को दिखाई नहीं पड़ा। रविवार की सुबह जब मोहल्ले का ही एक व्यक्ति लीलू के घर हथौड़ा मांगने पहुंचा तो उसे लीलू मृत अवस्था में मिला। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहल्ले में रहने वाली एक महिला ने बताया, इन्होंने परसों किसी के साथ काम करा, मजदूरी करते थे, रोटी तोड़ी परसों, तो वो हथौड़े लेना आया सुबह के टाइम। आज कल किसी ने देखा नहीं, ना दिखा, सोच रहे कोई कहीं जा रहा होगा पता नहीं, तो उससे ही पता चला जब उन्होंने देखा है। नहीं, हम मोहल्ले वाले किसी को नहीं पता था, ना इसका कुछ नहीं दिखा, कुछ चीज चपा के कहीं की आवाज़ नहीं आई कहीं की भी। भाई इतना पता जी हमें, तो इससे ज़्यादा पता नहीं। तो किस तरह की कितने टाइम से मरे होते हैं यहाँ पे? पता ही नहीं जब किसी को, जब परसों रोटी तोड़ी ना, परसों रात को मरे, दिन में मरे, कल नो पता ही नहीं। तो आज आया था लेने के लिए? आज आया था वो लेने के लिए हथौड़ा मांगने के लिए। हाँ जी। तो पुलिस वाले लेकर चले गए? हाँ, पुलिस वाले लेकर चले गए। तो किसी के तो मतलब कोई संदेह है कि मतलब अपना अफवाह बीमार चल रहे थे कुछ ऐसे वगैरह? ना, ऐसा कुछ नहीं, बस पीने पाने वाला आदमी था, दर्द दूध तो पीवा था। देखो, लाश की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतक के परिवार वालों को सूचित करने के साथ साथ मामले की छानबीन में भी जुट गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया, लीलू पुत्र मेहनती जो माधुखुर्द बागपत का रहने वाला है, अपनी ससुराल आया था। ये पूर्व सभासद सिद्धार्थ, इसने सूचना दी कि एक कमरे से बदबू आ रही है। जब खुल के देखा तो ये मृत्यु पड़ा था, जिसकी डेड बॉडी को पंचायत नाम होकर पीएम के लिए भेजा गया है। अभी कुछ पता लगा क्या? जांच कराई जा रही है। घर में कोई था नहीं, अकेला था ये। रविवार को यूं तो जनपद में शुक्रवार रात से जारी 55 घंटे के लॉकडाउन का दूसरा दिन था, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक सप्ताह के अंत में लगाए जा रहे इस 55 घंटे के लॉकडाउन का कोई खास असर कोरोना वायरस के मामले में कमी के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। शनिवार को जहां मुजफ्फरनगर में 43 नए कोरोना संक्रमित मिलने से कोरोना संक्रमण के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए थे, वहीं रविवार को भी जनपद में मिले 9 नए मामलों से जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है। रविवार को मिले 9 संक्रमितों में 5 अकेले मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं, जिनमें खालापार से 1, कृष्णापुरी से 1, ब्रह्मपुरी से 1, सरवट गेट क्षेत्र से 1 तथा वहलना से 1 व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा 2 व्यक्ति बुढ़ाना मेन बाजार से, 1 व्यक्ति मोरना तथा 1 व्यक्ति खतौली क्षेत्र से भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। हालांकि रविवार को मुजफ्फरनगर में 10 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद के कोविड अस्पताल में कुल 166 संक्रमित लोगों का इलाज जारी है। रविवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी शिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया गया।
हालांकि इस बार कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए मुश्किल हालातों के चलते सरकार ने श्रावण मास के दौरान चलने वाली कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया था तथा सभी शिव भक्तों से अपने निकटतम शिवालयों में जलाभिषेक करने की अपील प्रशासन द्वारा की गई थी। रविवार को प्रातःकाल से ही नगर में शिव चौक समेत सभी प्रमुख शिवालयों में शिव भक्तों ने कोरोना काल के कारण सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा सभी शिवालयों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी ताकि सभी श्रद्धालु नियमानुसार जलाभिषेक कर सके। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक करने वाले कुछ श्रद्धालुओं ने जानकारी देते हुए हमारी टीम को बताया। मेरा नाम दीपा रानी। दीपा जी, आज आप जल चढ़ा रहे हैं, कहाँ पे आपने जल चढ़ाया है? मैंने मुजफ्फरनगर के शिव मूर्ति शिव चौक पर जल चढ़ाया है और आज भीड़ भाड़ नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी सब भक्तों को उनके दर्शन का और पूजा का पूरा मौका मिलता है। और हम सब लोग कोरोना की महामारी से बचने के लिए ये सब जो व्यवस्था हुई है भीड़ भाड़ ना करने की, ये उसी की वजह से हुई है। और सभी से अनुरोध है कि सभी आदेशों का पालन करें और अपने आप को और अपने देश को कोरोना से बचाएं। प्रभु सबके मन में है, अपने घर जाकर पूजा करें और प्रभु सब पे कृपा करेंगे। संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग मुजफ्फरनगर से हैं। वहाँ आप जल लेकर आए हो, कहाँ से आए हो? शुक्रताल से। आप जैसे वहाँ से जल लाए हो, किसने रोका है कुछ ऐसा? नहीं यार, हम तो अपना स्नान करके सादे रूप में आ गए और अपना भगवान को हर साल जल देते थे, तो इस बार भी जल समर्पित करना था। तो हरिद्वार से नहीं लाए हो? नहीं, हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार तो पाबंदी है। एक कोरोना नाम की बीमारी भी चल रही है। हाँ, वो तो मुझे पता है, उसके बारे में तो पूरा भारत जानता है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car
फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर में भी शुक्रवार की रात से जारी लॉकडाउन का दूसरा दिन था। रविवार को लॉकडाउन के साथ साथ शिवरात्रि का पावन पर्व भी होने के कारण प्रशासन द्वारा नगर के सभी शिवालयों एवं प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था तथा श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भगवान शंकर का जलाभिषेक करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा रविवार को नगर में LIU व डॉग स्क्वाड टीम ने नगर के संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया तथा शिव चौक के निकट खड़े वाहन आदि को सघनता से चेक किया। इसके अलावा नगर के अन्य चौराहों पर तैनात पुलिस बल ने लोगों को कड़ी पूछताछ के बाद तथा समुचित कारण होने पर ही जाने की अनुमति प्रदान की। इस दौरान नगर के अनेक भागों से पुलिस विभाग द्वारा अकारण ही सड़क पर घूमने वाले लोगों के चालान काटे जाने के समाचार भी हमारी टीम को प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में जैसे आप जानते हैं कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन के सभी क्या कहते हैं जो नियम और वो हैं उसके संबंध में मुजफ्फरनगर पुलिस के स्टाफ को ब्रीफ किया गया है। सभी जगह पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। शिवरात्रि के मद्देनज़र जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी जगहों पे सघनता से चेकिंग कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना कारण बिना मतलब लॉकडाउन में बाहर है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए, वाहन सीज किए जा रहे हैं और अगर कोई बिना मास्क के घूम रहा है तो उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस की जितनी भी 112 की PRV की गाड़ियां हैं, थाना मोबाइल हैं, चीता मोबाइल हैं, इनसे अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिवरात्रि के अवसर पे
धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बनी रहे और जनपद में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनी रहे। सर, पुरकाजी बॉर्डर पे कुछ जल लेकर व्यक्ति आए गए, कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई? देखिए, यदि कोई पाया जा रहा है इस प्रकार से तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ये मुजफ्फरनगर की जो दोनों बॉर्डर्स हैं, चाहे वो मेरठ का हो चाहे हमारा पुरकाजी वाला हो उत्तराखंड का बॉर्डर, तो उसमें लगातार हम लोग हरिद्वार की टीम से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि इस प्रकार से कहीं से भी कोई व्यवस्था ना होने पाए कि कोई चुपचाप निकल जाए। सभी जगह पे पीएसी और फोर्स को लगाया गया है, लगातार वहाँ पे भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। रविवार को मुजफ्फरनगर के गांव निराना निवासी एक रेप पीड़िता ने आरोपियों पर कार्यवाही हेतु प्रशासन से गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार विगत 24 फरवरी को क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर निवासी नरेश व धर्मेंद्र तथा 2 अन्य लोगों ने ईंट के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता द्वारा तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई थी, परंतु पुलिस ने इस मामले में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने 26 फरवरी को मुजफ्फरनगर स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी मुजफ्फरनगर को भी दिया था, लेकिन फिर भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्पश्चात पीड़िता ने न्याय की आस से 6 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व डीआईजी सहारनपुर को भी एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, लेकिन अभी तक भी इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है तथा पीड़िता न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया। क्या हुआ था, वो आपके साथ में क्या था पूरा मामला? जी, यहाँ नमकीन फैक्ट्री में पहले मेरी लड़ाई हो गई 18 तारीख को। किसके साथ में लड़ाई हुई थी? एक धर्मेंद्र था। क्यों लड़ाई हुई थी आपकी? जी, मेरा पहला कुछ मैटर था उनसे, इस वजह से लड़ाई हो गई थी। अच्छा। तो मैं मनरेगा में काम करूँ ना यहाँ, इस वजह से तो मेरी मारपीट हो गई। इससे मैं वहाँ मैं गई अपना पासपोर्ट बनवाने। किसके पास? राहुल के केंद्र पर। चलो, तो वहाँ से वो मुझे कहने लगा चलो आज के बाद तू तेरे साथ में। मैंने कहा भाई तेरे ने अच्छा नहीं करा है। कहने लगा आज के बाद तेरे मारपीट नहीं होने की तेरे साथ में। और चल तेरा फैसला लाऊं। यहाँ लकड़ी वाले की दुकान पर बैठा है मैं सारे के सारे। मैं चली गई। कहने लगा फिर मैं तो इधर को बहादुरपुर चले गए। चलो इधर को बहादुरपुर ही चल गए। फिर मैं जाने लगी। उन्होंने 2 वहाँ खड़े थे इसके बिहारी मोड़ पे। उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी, एक मिलेगा मुझे, बलात्कार करा मेरे साथ। फिर मैंने 100 नंबर पे फोन करा, मैं मुझे उठा लाए। फिर क्या हुआ? एक धर्मेंद्र था उसमें, एक अफजाल था, एक जानू था, एक अज्ञात था। आप कौन था कौन? मैं कार्रवाई करना चाहूँ। मैं कई बार जाली थाने में। कहाँ आपने इसकी जो शिकायत की? यहाँ भी दी, यहाँ कचहरी में जो एसपी ऑफिस है, और एसपी के यहाँ भी, डीआईजी के यहाँ भी, सब जगह दी मैंने। थाने में भी थी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी मैं जाऊँ जब भी धमका के भेजता है मुझे। आप क्या चाहते हैं? मैं तो जी सजा दिलवाना चाहूँगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर के रैदासपुरी में ससुराल आए एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को भी मुजफ्फरनगर में 9 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 166 पर। रविवार को जनपद में भक्ति व श्रद्धा के साथ मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। रविवार को लॉकडाउन के दूसरे दिन भी जनपद पुलिस ने सख्ती के साथ कराया लॉकडाउन का पालन। पिछले 5 माह से न्याय के लिए दर दर भटक रही रेप पीड़िता ने प्रशासन से लगाई आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।